आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय वंदन। देखिए, जब हम नहीं थे तब ये सृष्टि ऐसी ही चल रही थी। उस समय भी कष्ट भी रहा होगा, आनंद भी रहा होगा। हम लोगों ने देखा, नहीं देखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात निश्चित मानिए, जब हमारा आपका जन्म हो चुका है, जब हम इस संसार में आ चुके हैं, तो निश्चित मानिए कि हमारी उपस्थिति पता तो चलनी चाहिए ना। यदि अंधकार है और अंधकार में एक छोटा सा भी दीपक हमने जलाया हुआ है, एक बड़ा दीपक भी जलाया हुआ है, दीपक जला कुल मिला करके, तो दीपक जलने से जो लौ फैल रही है, जो रोशनी मिल रही है लोगों को, तो ये इस बात का प्रतीक है कि कोई एक है जिसने अंधेरे को हटाने का प्रयास किया है। अंधेरा तो हमेशा से रहा है, अंधेरा हमेशा रहेगा। इस संसार में बुराइयां अगर हमको लग रहा है कि हम पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे, अंधकार को हम नष्ट कर देंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे जीवन में एक चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो यह है कि हमारी उपस्थिति से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होना ही चाहिए। और ये हम आप तय नहीं करते हैं, प्रकृति ने हमको आपको कुछ विशेष कार्य के लिए ही भेजा है। अब विशेष कार्य के लिए भेजा है तो प्रेरित कौन करेगा? प्रेरणा भी हमारे अंदर वही देता है। जो हम हमेशा कहते हैं, जो प्राण लेता है वही प्रेरणा भी देता है। अब हम कार्य को कैसे करेंगे, विचार कैसे आएंगे, सब अपने आप स्वनिर्मित प्रक्रिया है। इस प्रकृति में एक यही बात तो खास है कि आप नहीं करेंगे तो भी आपसे प्रकृति करवा लेगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको प्रकृति ऐसा प्रेरित करेगी कि आप उसके प्रति अपने आप ही आकर्षित होते चले जाएंगे। तो ऐसा समझिए इसको कि हमारी उपस्थिति से परिवर्तन तो होगा। प्रकृति ने हमको यदि इस सृष्टि का हिस्सा बनाया है, चाहे वो एक बाल बराबर ही क्यों ना हो। लोग इस बात को, बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि हम बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। हम बहुत छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन हिस्सा तो है ना। अगर एक सांस भी घट रही है या एक सांस भी बढ़ रही है तो घट या बढ़ तो रही है ना। अगर हम रोशनी की एक किरण भी हैं तो भी हम किरण तो हैं, हम अंधकार तो नहीं है ना। इस बात को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि हम अंधकार नहीं हैं, हम रोशनी ही हैं। और जैसे ही हम इस बात को स्वयं समझ लेते हैं, हम अंधकार नहीं हैं, हम रोशनी ही हैं, तो फिर हमारे द्वारा रोशनी ही बांटे जाने लगती है। अब इसके लिए हमारा साथी कौन है, हमारा सहयोगी कौन है? तो हमारे लिए जो हमारा सबसे बड़ा साथी है वर्तमान में, जो निरंतर साथ बैठा है, हम हमेशा निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ में जो हमारा सबसे बड़ा साथी है वो है सूर्य। कोई भगवान के रूप में मान ले, नहीं माने, कोई समस्या नहीं। आपको सूर्य के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग भगवान नहीं मानते हैं, उसको सूर्य को एक पात्र मान लें, वो कलाकार मान लें, अदाकार मान लें, कुछ भी मान लें वो, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। अगर कोई भोजन कर रहा है, भोजन में नमक को कोई भगवान मान सकता है, क्योंकि नमक ना हो तो स्वाद नहीं आएगा, मीठे में चीनी ना हो तो स्वाद नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी सूर्य, हमारे जीवन में चंद्रमा, हमारे जीवन में जल, हमारे जीवन में वायु, हमारे जीवन में अग्नि, हमारे जीवन में वृक्ष, हमारे जीवन में पहाड़, इन चीज़ों का हमारे जीवन में अद्भुत महत्व है। हम इसको वस्तु के रूप में ले लें, इसी को हम परमात्मा स्वीकार कर लें। देखिए, हमारे साथ चूँकि सभी धर्म के लोग, सभी मत पंथ के लोग इसको, विचारों को सुनने समझने वाले, इसलिए हमको उनकी भाषा में उनको बताना पड़ता है। और उनकी भाषा क्या है? जो मेरा तत्व चिंतन है वही उनकी भाषा है।
क्योंकि मेरे पास तो कोई अलग से अनुभव है नहीं। प्रकृति ने यही बताया है कि जिस तरह से सूर्य किसी भी मतभेद के बिना, किसी भी बाधा के बिना वो निरंतर अपनी ऊर्जा सभी को, चाहे वो सूर्य को गाली ही क्यों ना दे रहा हो, बराबर वो सबको वही ऊर्जा परोसते हैं। अब हम कुछ लोग सूर्य को मानते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को मानते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सारे लोग जिसको जो मानना माने, लेकिन ध्यान रखें आग के बिना भोजन पकाना संभव नहीं है। आग तो जलानी पड़ेगी आपको। इसी तरीके से आपको खुद को ही तपिश दे करके, खुद को ही कठिनाई में डाल कर ही, खुद को ही कष्ट दे करके ही आप अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। अपने जीवन के द्वारा ढेर सारे लोगों को भी कहीं ना कहीं आप प्रेरित कर सकते हैं। आप भी सूर्य की भूमिका निभा सकते हैं, आप भी धरती की भूमिका निभा सकते हैं, आप भी चंद्रमा जैसी शीतलता दे सकते हैं। और तो और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप भी लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बन सकते हैं। और जो लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बनता है ना, वास्तव में वही उनके लिए परमात्मा होता है, वही उनके लिए परमात्मा बन जाता है। परमात्मा कोई अलग से नहीं आएंगे। ईश्वर, यीशु, गॉड, अल्लाह, गुरु नानक जी, जैन मुनि, ठीक है ना, जितने भी हैं, जितने भी इस सृष्टि के तमाम जाति, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय के देवी देवता, यदि वो किसी भी तरह से भय उत्पन्न कर रहे हैं, देखिए उनके अंदर एक ही बात होनी चाहिए, उनके अंदर सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण ही उनका मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि इस संसार में कोई कितना भी बड़ा विद्वान हुआ है, उसको भी सब लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी सबको सब कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आज पढ़े हैं, लेकिन उनको लोग नहीं जानते हैं। कितने लोग, गिने चुने लोग जानते हैं। एक शहर में एक विधायक होता है, एक शहर में एक मंत्री होता है, उसको कितने लोग जानते हैं? सीमित दायरा होता है उसका। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, आज हमारे गांव के सरपंच हैं, आज हमारे शहर के महापौर हैं। इन लोगों को कितने लोग जानते हैं? विचार करिए। इनको जानने वालों की संख्या थोड़ा ज़्यादा या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया इनको नहीं जानती है। और ना तो ये पूरी दुनिया को लूट सकते हैं और ना पूरी दुनिया की ये सेवा कर सकते हैं। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि हमको जो हमारा जन्म परमात्मा ने हमको दिया है, हम जहाँ पर हैं कम से कम हम एक जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए उस स्थान पे तो थोड़ा सा ऊर्जा का स्रोत भर सकते हैं। और अगर हमने ऐसा कर दिया, हमारे द्वारा यदि ऊर्जा का स्रोत भर दिया गया, तो निश्चित मानिए कि हमारी उपस्थिति से संस्कृति, सृष्टि, समाज सब कुछ बदल जाएगा। और जब सब कुछ बदलेगा हमारी उपस्थिति से, तो आप ये समझिए कि हमको उसका निमित्त जो बनाया गया है, श्रेय हम ही को मिलना है। और जब श्रेय मिलता है तो आनंद आता है। अग्नि वही होती है, उसी अग्नि को श्मशान भूमि में जब जलाया जाता है तो उससे शरीर को दाह संस्कार किया जाता है। वही अग्नि जब जो है चूल्हे में जलती है तो उससे भोजन पकाया जाता है। वही अग्नि शरीर के अंदर ताप बनकर उभरती है तो फिर देखिए बुखार आ जाता है, ज्वर आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ताप वही है, अग्नि वही है, वहीं से जठराग्नि भी तैयार होती है। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन में हमारे उपलब्ध होने से, हमारे उपस्थित होने से परिवर्तन होना चाहिए। सूर्य की भांति, चंद्र की भांति, अग्नि की भांति हमारे जीवन से, हमारी उपस्थिति से परिवर्तन होना चाहिए। आपका इसमें क्या चिंतन है? यदि आपके पास कोई और मार्ग हैं, पवित्र चिंतन है, तो हमको बताइए। हम आप सब मिलकर के एक पवित्र नई सृष्टि का, नई संस्कृति का जो खो चुके हैं हम, क्योंकि हमको चाहिए क्या? हमारे पुराने वृक्ष ही चाहिए, पुरानी नदियाँ ही चाहिए, पुराने गुरु ही चाहिए, पुरानी परंपराएं चाहिए। लेकिन ये सब आज खोते जा रहे हैं। इसलिए
इस खोने के पीछे का जो भय है, जो खोने के पीछे का जो डर है, खोने के पीछे की जो कष्ट हैं, वो डराते हैं। तो आइए हम अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करें, अपनी संस्कृति को पुनर्पवित्र करें और उस संस्कृति में अपने आप को पिरो डालें, अपने आप को भिगा दें। और फिर देखिए हम एक पवित्र समाज के घटक हो सकते हैं, एक पवित्र समाज के हम पवित्र विचारक हो सकते हैं, एक पवित्र समाज के हम जो है पवित्र चिंतक हो सकते हैं। आप सभी को हृदय से वंदन, बारंबार नमन है, नमन है, नमन है।